Hello everyone. In the last video we have discussed about the cell wall, cell membrane, and in this video we will discuss about the most important cell organelle, that is nucleus. So students, what is nucleus? So class, nucleus जो होता है वो क्या होता है? This has to direct and control all the activities of the cell. सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कौन कंट्रोल या डायरेक्ट करके रखता है? न्यूक्लियस करता है. इसीलिए न्यूक्लियस को और क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल. इस नॉन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. जिस तरह से हमारा दिमाग होता है वो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, उसी तरह से सेल का दिमाग. अब देखो सेल है, मैंने बोला सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब देखो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी सेल हमारी बॉडी में सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो सेल को भी तो कोई कंट्रोल करके रखेगा ना. तो सेल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है. देखो जैसे कि बहुत सिंपल है कि आपके यहाँ पे क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स अगर कोई काम कर रहे हो, अब एक पूरी क्लास चल रही है तो स्टूडेंट्स क्या हैं? स्टूडेंट्स सारा काम कर रहे हैं, पर उनको कंट्रोल करने का काम किसका है? एक टीचर का. टीचर क्या करता है? उनको कंट्रोल करके रखता है. इसी तरह से अगर सेल अपना पूरा सारा काम कर रही है तो सेल को कौन कंट्रोल करके रखता है? उसका न्यूक्लियस. तो ये क्या करता है? उसे डायरेक्ट करता है कि क्या काम करना है तुझे और कैसे करना है. तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ द सेल. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ द सेल. तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियस. तो क्लास अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस. सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन. न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ईयर 1831. ये याद करना है आपको. इसके बाद अब बात करते हैं न्यूक्लियस में क्या क्या होता है. तो क्लास देखिए, न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या होता है? जो न्यूक्लियस के बाहर की कवरिंग होती है, जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड करके रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब याद कीजिए, जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल थी वो यूकैरियोटिक से किस तरह से डिफरेंट थी कि उसके बाहर ये जो दोनों ये क्या होती है, ये जो कवरिंग होती है डबल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट में नहीं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास यहाँ बीच बीच में मैंने क्या दिखाया है? पोर्स हैं. अब ये क्या करेंगे? कोई भी मटेरियल अंदर और बाहर आने के लिए कौन हेल्प करते हैं? ये पोर हेल्प करते हैं. बीच में यहाँ साइड में एक न्यूक्लियोलस होता है. क्या है ये? न्यूक्लियोलस. प्लस न्यूक्लियोलस क्या करता है? आपको मैंने बताया था एक स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाएगा हमारी बॉडी के अंदर. तो न्यूक्लियोलस क्या बनाने का काम करता है? उन राइबोसोम को बनाने का काम करता है. इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, देखो सेल के अंदर जो लिक्विड है उसे बोला साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किस लिए न्यूक्लियस इतना इम्पॉर्टेंट होता है? इसके अंदर एक जेनेटिक मटीरियल होता है. मतलब क्या होता है? क्रोमेटिन मटीरियल. क्रोमेटिन मटीरियल क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो आप सभी को पता है, आप सभी की जितने भी मोस्ट ऑफ द आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? आपके पेरेंट्स से मिलते हैं. तो क्या किस वजह से ऐसा होता है कि भाई हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर पास ऑन हो रहे हैं? कुछ तो होता होगा ना हमारी बॉडी में जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ गया. तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमेटिन मटीरियल. आपके पेरेंट्स से आपको क्या मिलता है? क्रोमेटिन मटीरियल, जिसकी वजह से आप वो क्रोमेटिन मटीरियल क्या रेगुलेट करता है? हमारे कैरेक्टर. जिसकी वजह से कुछ लोगों की, देखो आपको देखा होगा आईज़ हैं वो आपके पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होती हैं कि उसके पेरेंट की ये वाली आई का कलर था, आपका भी सेम होगा. तो आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं कहाँ से आते हैं? आपके क्रोमेटिन मटीरियल से. क्रोमेटिन मटीरियल के पास ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे कैरेक्टर्स आते हैं क्लास? उसके पास होती है जीन, या फिर पहले हम बात करें उनके पास क्या होता है? एक डीएनए. शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा. क्रोमेटिन मटीरियल के पास क्या होता है? डीएनए. डीएनए होता है जो सीआईडी में आता है ना, डीएनए टेस्ट करना है, वही वाला डीएनए. अब उसी डीएनए, देखो डीएनए के एक छोटे से, डीएनए बहुत बड़ा है, डीएनए इज़ वेरी लार्ज.
सपोज डीएनए है वो बहुत बड़ा है और डीएनए के एक छोटे से हिस्से को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और वो जीन क्या करती है, उसके पास आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसके पास डीएनए होता है और डीएनए के एक छोटे से हिस्से को हम जीन कहते हैं, जो आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स को क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। तो न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करेंगे तो न्यूक्लियस डायरेक्ट और कंट्रोल करता है आपकी ऑल एक्टिविटीज़ को, ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या करता है, राइबोसोम बनाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर मटीरियल होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है, वो हमारे कैरेक्टर्स को क्या करता है, सिग्निफाई करता है और हमें एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने में काम करवाता है। यानी पेरेंट से चाइल्ड तक कैरेक्टर्स को पास होने में भी कौन हेल्प करता है, आपका न्यूक्लियस हेल्प करता है। इसके बाद क्लास 1 हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो आप देखोगे जो न्यूक्लियस होता है वो और किस में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न में। यानी एक सेल को डिवाइड होके दूसरी सेल में कन्वर्ट होना है तो उसमें भी कौन हेल्प करेगा, आपका न्यूक्लियस हेल्प करता है। न्यूक्लियस ऑल्सो हेल्प्स इन द सेल डिवीज़न। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के बाद बात करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में। देखो क्लास, मैंने आपको पहले बोला था सेल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने बोली थी एक सेल मेम्ब्रेन होती है हर एक सेल के पास, उसके पास एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और जब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक पूरे क्या भरा होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, अ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली है क्या क्लास, साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें होती है कि साइटोसोल और एक होती है सेल ऑर्गेनेलिस होती है। साइटोसोल क्या है, दिस इज अ लिक्विड पार्ट होता है, जबकि आपकी सेल ऑर्गेनेलिस में उसमें सॉलिड पार्ट हो जाएंगी। और साइटोसोल बेसिकली क्या होता है, 70 to 85% साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोसोल ही होता है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें आपका मेनली क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर के साथ में कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, सॉल्ट होते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं आपके साइटोप्लाज्म को, कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है ये साइटोप्लाज्म, जिसमें मेनली क्या है, पानी है। पानी के अंदर मिनरल, प्रोटीन, सॉल्ट वगैरह घुले हुए हैं। और साथ ही साथ बीच में क्या है प्रेजेंट, उसके सेल ऑर्गेनेलिस। जैसा कि आप याद करो प्लांट सेल या एनिमल सेल, आपने कौन कौन सी ऑर्गेनेली देखी थी, अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज जिन्हें बोला था। इसके अलावा राइबोसोम, लाइसोसोम। तो ये सारी ऑर्गेनेली भी किस में प्रेजेंट होती है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या करता है क्लास, ये साइट प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है, किसके लिए, हमारी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। आपकी जितनी भी प्रोसेस हो रही है सेल के अंदर, तो उनके लिए जगह कौन प्रोवाइड करेगा, उन्हें साइटोप्लाज्म। देखो सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ आउटर बाउंड्री है जो एंट्री और एग्जिट करवाती है। न्यूक्लियस इसका ब्रेन है जो क्या करवा रहा है, सारे को डायरेक्ट कर रहा है कि किस तरह से काम करना है। और आपका साइटोप्लाज्म क्या है, वो एरिया है जहाँ पे एक्चुअल में काम हो रहा है। तो और यहाँ पे जो क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो क्या कर रही हैं, काम कर रही है। और उन्हें डायरेक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। देखो बिल्कुल हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपकी जो स्कूल है आपकी, डैट इज़ योर सेल मेम्ब्रेन, की हमारी एक बाउंड्री हो गई स्कूल की, कि स्कूल इज़ अ बाउंड्री जहाँ पे क्या हो रहा है,
जिससे अंदर आपकी पढ़ाई का काम होने वाला है, और स्कूल सिर्फ बाउंड्री क्या करेगी, अंदर और बाहर आने देगी। अब उसके बाद जो ये न्यूक्लियस है वो आपका लगा लो ऑफिस है, जो क्या कर रहा है, सारी चीज़ें डायरेक्ट कर रहा है। ऑफिस से आते हैं ना सारी चीज़ें डायरेक्ट, आपकी कौन सी क्लास कब लगेगी, कितनी फीस है, तो ये सब क्या है, आपका न्यूक्लियस हो गया। और इसके बीच में जो आपकी क्लासरूम्स लगे हुए हैं, डैट इज़ योर साइटोप्लाज्म, जहाँ पे सारा काम हो रहा है। एंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या हैं, आपके टीचर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पर टीचर्स को डायरेक्ट कौन करके रख रहा है, मैनेजमेंट लाइन, यानी आपका न्यूक्लियस। वहाँ से ऑर्डर मिलते हैं इन्हें कि आपको ये काम अब करना है, अब काम ये करना है। तो ये क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस, और बीच वाले आपके टीचर्स किस तरह से हो गए, आपके सेल ऑर्गेनेलिस की तरह। आई थिंक अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, जैसे टीचर्स भी होते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं, कोई हिंदी पढ़ाएगा, कोई इंग्लिश पढ़ाएगा, कोई साइंस पढ़ा रहा है। उसी तरह से अब आपकी अलग अलग ऑर्गेनेलिस क्या करेंगी, अलग अलग काम करेंगी। उनको जिस तरह से न्यूक्लियस से उनको जो काम करने के लिए एडवाइस किया जाएगा, वो उस तरह से वर्क करेंगी। तो अब यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू।